अब बात जरा गौहर इंतखाबात की, क्योंकि वे अब सियासी पार्टियां तो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी काफी सरगर्म हो गया है यूपी के। बिल्कुल, जहां पर जो इंतखाबात के हवाले से जो इशारा दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस सिलसिले में अब इंतखाबात के लिए सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो रही है और इलेक्शन कमीशन ने CEO और DOs को हिदायतें दी हैं कि वो इलाहिदा मीटिंग बुलाए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सभी जमातों के साथ वो मीटिंग करेंगे, इलाहिदा मीटिंग करें, उनके साथ ताउन जो है कोऑपरेशन, उन्हें पार्टियों को कहे कि वो जो है ताउन फराहम करे। उसके साथ साथ ही अलग अलग मीटिंग के साथ साथ ही जो डिप्टी कमिश्नर, जो सभी 20 अजला के डिप्टी कमिश्नरों को उन्हें DOs मुकर्रर किया गया और उन्हें अलग अलग जो हिदायत दिए गए हैं, उन्हें काम सौंपा गया है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके साथ वो अलग अलग मीटिंग करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और एक फहरिस्त तैयार करें। उसके बाद ही, क्योंकि माना जाता है कि जो है रवा साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो असम्बली इंतखाबात है वो मुनक़द हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद तजमुल के पास। तजमुल, क्या कुछ तफसीलात हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से DOs और जो हिदायत दी गई हैं कि अलग अलग मीटिंग की जाए पॉलिटिकल पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की, और साथ ही साथ उन्हें भी काम सौंपा गया, जो DOs हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, उन्हें ये काम सौंपा गया है? बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर कुछ आसिफ रशीद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में चूंकि डिलिमिटेशन यानी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आ जाएगी, यानी इलेक्टोरल वार्ड्स बनने तरतीब दिए जाएंगे और चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन का एक्सरसाइज मुकम्मल हुआ और उनका डेडलाइन होते होते उसके बाद वो उन्होंने डिलिमिटेशन भले ही किस अंदाज से, किस नबियत से किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी रहनुमाओं की माने तो जमहूरियत और डेमोक्रेसी की वापसी के लिए इंतखाबात भी एक जुज है। हालांकि सारा डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के आसपास ही नहीं है, बल्कि और भी मामला हैं। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन अपने ऑब्जर्वर्स की टीम जो है वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर रवाना करेगी और वो ऑब्जर्वर्स जो होंगे वो बड़े न्यूट्रल होंगे, वो यहाँ के स्टेक होल्डर्स और सिचुएशन को असेस करेंगे कि हालात कैसे हैं। और यह सारी एक्सरसाइज मैं आपको समझा दूं कुछ इस तरह से है। जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन में अगर फॉर एग्जांपल अवंतीपोरा का कोई इलाका जो है वो पुलवामा के साथ जा मिला, जो डिलिमिटेशन कहती है, उसमें वो इलेक्टोरल वार्ड्स में उस इलाके की तरफ, और जो शनाख्ती कार्ड होगा इलेक्शन कमीशन का, वो जो शनाख्ती कार्ड होगा वो उस वोटर लिस्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जो पोलिंग स्टेशन आपके हैं उन्हें तरतीब दिया जाएगा और उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है ये अक्टूबर के आखिर तक पहुंचते पहुंचते जो है डिलिमिटेशन का ये हिस्सा जो है मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जब ये इलेक्टोरल वार्ड्स तरतीब देना मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद ऐन मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में मरकज की तरफ से कोई बड़ी अहम दावतनामा भी मिल सकती है, जिसमें पार्टी सदूर को नई दिल्ली या जम्मू कश्मीर में आकर विफाकी वजीर से मुलाकात हो सकती है। लेकिन मामला अब दूसरा है। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, ये वो पार्टियां हैं जिनका मुतालबा सिर्फ एक है कि बहुत जल्द इंतखाबात कराए जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को इस दौड़ में पीछे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुरानी सियासी पार्टियां इंतखाबात लड़ने का उन्हें बड़ा अच्छा खासा तजुर्बा है। लेकिन क्या स्टेटहुड का ऐलान डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो सीरीज में आपको बता दूं विफाकी वजीर की, उसमें पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर स्टेटहुड होगा, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। डिलिमिटेशन के बाद क्या जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के बाद इलेक्शन होगा या इलेक्शन के बाद स्टेटहुड का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपनी खुसूसी टीम जो है वो कश्मीर, जम्मू और बाकी इलाकों का दौरा करेगी और जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरों का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डिप्टी कमिश्नर जो है वो DLOs होंगे, उनके साथ मुलाकातें होंगी और सिक्योरिटी सिनेरियो पर जिस वक्त आप देखें 2019 के बाद जो मखासमत मरकज और जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों के दरमियान बढ़ी, उसमें यहाँ के सियासी कदीम को सिक्योरिटी तक वापस ले ली गई। उस सिक्योरिटी हिसार को दोबारा देखा जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में जो है इंतखाबी माहौल बन सकता है। लेकिन फिलहाल इस साल मुझे इंतखाबी माहौल नजर नहीं आएंगे। इलेक्टोरल वार्ड्स बनने के बाद हो सकता है कि मार्च अप्रैल में बाकायदा तौर पर अवाम ने अपने जमहूरी तर्ज अमल यानी वोट का इस्तेमाल करना हो। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अब इंतजार इस बात का है कि अपनी फहरिस्त सामने आएगी, लेकिन अलहदा तौर पर जो मीटिंगें होंगी इनमें सियासी जमातों के साथ आप देखते हैं कि राब्ता मुख्तलिफ पार्टियों के साथ होगा, यानी कंसर्न बॉडी जो है वो बात करेगी और इन सब के बीच में अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे ये सरगर्मियां और तेज होंगी। लेकिन फिलहाल वो जो प्रोसेस जिनमें आप कागजी कार्रवाई बहुत हद तक देखेंगे,
और वोटर लिस्ट जब तक बनेगी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बॉडीज जो हैं या कंसर्न अथॉरिटी है वो कामकाज में, और BLOs को जिम्मेदारी देकर उनकी तकर्रियां भी करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगे